नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी बुधवार की सुबह ही अचानक आरटीओ कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने अनियमितताओं को लेकर तुरंत आरटीओ दिनेश पटोई को सस्पेंड कर दिया है। इस दौरान यहां पर 80% कर्मचारी अनुपस्थित मिले और सीएम के सुबह सुबह इस तरह से निरीक्षण पर पहुंचने से विभागीय कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कर्मचारियों को समय पर दफ्तर आने का फरमान सुनाने के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह अचानक ही आरटीओ पहुंच गए, जहां पर 80% कर्मचारी ड्यूटी से नदारद मिले। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आरटीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि सीएम के इस एक्शन के बाद से अन्य विभागों में भी हड़कंप है। उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों को सख्त हिदायत दी और मिली जानकारी के अनुसार आरटीओ के साथ साथ एआरटीओ के खिलाफ भी सस्पेंशन की कार्रवाई की गई। सुबह 10 बजे दफ्तर नहीं पहुंचने वाले तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को भी नोटिस जारी कर आदेश दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री को आरटीओ कार्यालय में अनियमितताओं की लगातार शिकायतें मिल रही थी। विभागीय सूत्रों के मुताबिक अभी भी कई और ऐसे अफसर हैं जिन पर गाज गिर सकती है। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां रास्ते के विवाद को लेकर भाई ने भाई को ही डंडों से पीट दिया और गंभीर रूप से शख्स घायल हो गया है। इसके बाद जिस कारण उसकी मौत हो गई। और आपको बता दें कि अब पुलिस ने आरोपी भाई और उसके रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई कानूनी शुरू कर दी है। साथ ही बताया जा रहा है कि किच्छा के अंतर्गत आने वाले ग्राम सैजना का निवासी नवी हसन ईंट भट्टे पर मेहनत मजदूरी करने का काम करता था। उसका घर गली के अंदर था, जबकि उसके बड़े भाई जमाल हसन का घर गली के कोने पर ही था। जमाल हसन की जेसीबी है कि जिससे वो अपना रोजगार करता है और ऐसे में मंगलवार की देर रात को जमाल हल ने अपने जेसीबी गली में खड़ी कर दी, जिसके कारण नवी हसन के घर जाने का रास्ता बंद हो गया। इसी बात के चलते दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जिसके कारण मार पिटाई में एक शख्स की मौत हो गई। तो वहीं इस बीच चंपावत उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस समेत कई राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर आई हैं। जहां पर भाजपा से सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी समेत कुल 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। चंपावत में उपचुनाव के प्रत्याशियों की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। ऐसे में मंगलवार को निर्धारित समय तक किसी भी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया है। इस तरह से उपचुनाव में अब सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत 4 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाएंगे। इस दौरान धामी के अलावा कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी और सपा समर्थित मनोज भट्ट और एक निर्दलीय प्रत्याशी हिमांशु गहकोटी चुनाव में मैदान में हैं। तो वही बात करें केदारनाथ धाम यात्रा की, तो इस यात्रा के दौरान एक व्यक्ति के बैरोकटॉक अपने कुत्ते को लेकर घूमने का वीडियो वायरल हुआ है। यहां पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने सख्त रुख इख्तियार कर लिया है और समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति अपने कुत्ते के साथ मंदिर के बाहर परिसर में घूम रहा है। आपको बता दें कि मंदिर के बाहर भगवान नंदी की मूर्ति है और उस पर ले जाकर उसे स्पर्श करवाकर पूजा अर्चना कर रहा है। मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र ने कहा कि ये निंदनीय है और इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इस संबंध में उन्होंने मुख्य कार्याधिकारी को आदेश भी दिया कि ऐसे अवांछित गतिविधियों पर रोक लगे और ऐसे कृत्य करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ में अब तक 3,93,628 तीर्थयात्री आ चुके हैं। बद्री और केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से जारी की गई सूचना के मुताबिक 8 मई से 17 मई के बीच बद्रीनाथ धाम में तकरीबन 2 लाख तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। साथ ही केदारनाथ धाम में 6 मई से 17 मई तक के लिए 2 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री आ चुके हैं। बद्रीनाथ की बात की जाए तो यहां मंगलवार को करीब 14,677 और केदारनाथ में 12,185 तीर्थयात्री पहुंचे। और बानूसी टोल प्लाजा पर टोल मांगने पर युवकों ने टोल कर्मियों को ही पीट दिया है। इसके विरोध में टोल कर्मियों ने एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि यहां पर एसडीएम को दिए गए इस ज्ञापन में टोल कर्मियों ने आरोप लगाया है कि 16 मई की शाम को वीआईपी लाइन 8 पर 3-4 युवकों ने खुद को स्थानीय निवासी बताते हुए बैरियर तोड़ने का प्रयास किया।
विरोध करने पर उन्होंने टोल कर्मियों के साथ गाली गलौज और मारपीट भी की, जिसके मामले में सूचना कोतवाली पुलिस को देकर मदद मांगी गई तो उन्होंने भी 112 पर कॉल करने के लिए कहा। टोल प्लाजा कर्मियों ने कहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री का मिलने वाला बताकर डराता है तो कहीं कोई गुंडागर्दी करता है, जबरदस्ती गेट बैरियर को लात मारकर बिना पत कर दिए निकल जाते हैं। टोल प्लाजा कर्मियों का यह भी आरोप है कि स्थानीय प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा, जिसके चलते उन्हें सरकारी पद कर शुल्क संग्रह से कार्य में परेशानी आ रही है। उन्होंने मारपीट करने वाले युवकों के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग की है। और इस बीच मौसम की बात की जाए तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। यात्रा समेत कई अन्य पर्यटक स्थलों पर पहुंच रहे श्रद्धालु और पर्यटकों से बारिश होने की स्थिति में पड़ावों पर शरण लेने की अपील की गई। साथ ही इस यात्रा से जुड़े अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। 16 से 20 मई तक मौसम विभाग की ओर से रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के लिए आकाशीय बिजली हवा के साथ तेज बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया है कि मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ यात्रा को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। धाम में आ रहे यात्रियों को पूरी सतर्कता के साथ यात्रा करने को भी कहा गया और बारिश होते ही उन्हें पड़ावों और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को कहा गया है। उन्होंने यात्रा से जुड़े विभागीय अधिकारियों के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस बल को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। बताया गया है कि बारिश और अन्य कारणों से रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे के बाधित होने पर यात्रा का संचालन योजनाबद्ध किया जाएगा। और हरिद्वार से मोतीचूर रेलवे स्टेशन के बीच ब्लॉक के चलते दून की ट्रेनें गुरुवार से प्रभावित रहेंगी। ट्रेनों के प्रभावित रहने से रेल यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जबकि स्टेशन अधीक्षक शशांक शर्मा ने बताया है कि हरिद्वार मोतीचूर रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर काम होना है, इसी के चलते रेलवे ने इसे ब्लॉक किया है। और बताया यह भी गया है कि ब्लॉक के चलते 19 मई को देहरादून से जाने वाली लिंक एक्सप्रेस दोपहर 3:40 पर रवाना होगी। ये ट्रेन 2.5 घंटे की देरी से चलेगी और 20 मई को देहरादून और काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेसवे और देहरादून सहारनपुर और सहारनपुर देहरादून पैसेंजर ट्रेनें रद्द होंगी। दिल्ली से आने वाली शताब्दी एक्सप्रेस हरिद्वार तक आएगी और वहीं से वापस लौटेगी। और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजपुर रोड स्थित आरटीओ कार्यालय पर छापेमार कार्रवाई की। औचक निरीक्षण के दौरान यहां पर मुख्यमंत्री ने पाया है कि आरटीओ कार्यालय में आम जनता अपने वाहनों से संबंधित कार्यों के लिए सुबह 9 बजे से ही मौजूद थी, लेकिन कार्यालय में कुछ कर्मचारियों को छोड़कर आरटीओ के मुख्य अधिकारी दिनेश चंद्र पिठोई और काफी कर्मचारी सुबह 10:30 बजने के बावजूद मौजूद नहीं थे। ऐसे में कार्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आरटीओ दिनेश चंद्र पिठोई को निलंबित करने के निर्देश दिए। साथ ही परिवहन सचिव अरविंद सिंह हयांकी और को भी निर्देशित किया है कि जितने भी कर्मचारी समय होने के बावजूद उपस्थित नहीं हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड में अब एक बार फिर से बिजली के दामों में बढ़ोतरी होगी। ऊर्जा निगम की बिजली दरों में इजाफे पर भेजे गए प्रस्ताव पर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग पर 6 जून को जन सुनवाई करने जा रहा है। ऊर्जा निगम ने आयोग से मार्च, अप्रैल और मई में बाजार से खरीदी गई महंगी बिजली और सितंबर तक निगम पर पड़ने वाले 946.48 करोड़ के अतिरिक्त वित्तीय भार की भरपाई की मांग की है। इसके लिए ऊर्जा निगम ने बोर्ड से बिजली दरों में 12.27% की वृद्धि का प्रस्ताव पास करते हुए आयोग को भेज दिया था। तो वहीं दरें बढ़ने के साथ साथ इसका सीधा असर जनता पर पड़ेगा, इसलिए आयोग सबसे पहले आमजन का पक्ष सुनने जा रहा है। यह सुनवाई अब 6 जून को होगी और इसके बाद आयोग तय करेगा कि ऊर्जा निगम की पुनर्विचार याचिका को स्वीकार किया जाए या फिर नहीं। आयोग दून स्थित मुख्यालय में सुनवाई करेगा। और टनकपुर में नगर में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। बुधवार को सीओ अविनाश वर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने नगर के विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर ये फ्लैग मार्च निकाला है। सीओ अविनाश वर्मा ने इस दौरान बताया कि चंपावत में होने वाली आगामी उपचुनाव को देखते हुए टनकपुर में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने ये फ्लैग मार्च निकाला है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी लोग आचार संहिता का कड़ाई से पालन करेंगे। अगर कोई भी
आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां देर शाम को आंधी और बारिश के कारण गदरपुर के गांव धीमरखेड़ा में एक टहनी की चपेट में आने से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई, जबकि बाजपुर के गांव बन्नाखेड़ा में सानी निवासी चरण सिंह की घर के मलबे में चपेट में आने से जान चली गई। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान एक महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। इन तमाम घायलों का काशीपुर के एक अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है, तो वहीं झोपड़ी में दबकर एक भैंस की भी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गांव बन्नाखेड़ा सानी निवासी चरण सिंह अविवाहिता अपने भतीजे भगवान सिंह के पास झोपड़ी में रहते थे और सोमवार की देर रात को ही आंधी और बारिश के चलने की वजह से अंधड़ में झोपड़ी धराशायी हो गई। ऐसे में चरण सिंह की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि राजस्व और पुलिस की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर देर रात को धीमरखेड़ा में महिला राधो देवी पत्नी स्वरूप सिंह पेट की टहनी की चपेट में आने से घायल हो गई, जिसके बाद अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही राधो देवी ने दम तोड़ दिया। तो वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों के उपचार के लिए जिला अस्पताल में उन्हें रेफर कर दिया गया है। खबर देहरादून में है, जहां पर देहरादून में चोरी के मामलों में पुलिस ने एक महिला को शक में उठाकर पूछताछ के नाम पर मारपीट की और इसके साथ जमकर क्रूरता की गई। यह आरोप सामने आया है महिला की तरफ से, जहां पुलिस की पिटाई से अब महिला की हालत गंभीर हो गई है। इसके बाद उसे दून अस्पताल ले जाया गया, जहां पर कोरोनेशन अस्पताल में महिला को रेफर कर दिया गया है। मामला तब सामने आया जब पुलिस कप्तान जनजय खंडुड्डी ने इस संज्ञान में मामला लिया और उन्होंने जोगीवाला चौकी प्रभारी को निलंबित कर जांच के आदेश दिए हैं। उधर इस मामले में स्थानीय लोगों ने चौकी पर जमकर हंगामा भी किया, जिसे पुलिस ने शांत करवा दिया है। फिलहाल ये मामला नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र के जोगीवाला पुलिस चौकी का बताया जा रहा है। यहाँ पर एक इंजीनियर देवेंद्र ध्यानी मंत्रा अपार्टमेंट मोहकमपुर में एक फ्लैट में रहते हैं, जो कि गत दिनों किसी काम के लिए दिल्ली गए थे और वहां से 14 मई को जब वापस आए तो देखा कि उनके फ्लैट का दरवाजा खुला है। अंदर अलमारी भी खुली पड़ी थी, जिसके अंदर से सोने और चांदी के जेवर गायब थे। उनके घर पर यूपी के सीतापुर निवासी मंजू नाम की एक महिला काम करती थी। ध्यानी ने पुलिस को तहरीर दी कि जोगीवाला पुलिस ने शक के आधार पर सबसे पहले मंजू को ही पूछताछ के लिए बुलाया। आरोप है कि चौकी पर पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की और महिला का कहना है कि उसको इतना मारा गया कि उसके मुंह से खून निकल आया। इसके बाद उसे घर छोड़ दिया गया और हालत खराब देखते हुए लोगों और परिजनों ने उसे दून अस्पताल भर्ती कराया। यहाँ पर उसे कोरोनेशन अस्पताल रेफर किया गया और महिला का फिलहाल इलाज जारी है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीरी बांसवाड़ा के बीच 2 वाहनों की टक्कर हो गई है। इस टक्कर में 4 यात्री घायल हो गए, जबकि केदारनाथ धाम से लौट रहे ये तमाम यात्री और 2 युवकों की देवप्रयाग के पास बाइक स्लिप हो गई। इस हादसे में एक युवक की जान चली गई है, जबकि एक युवक घायल बताया जा रहा है। मंगलवार को ही उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर हुए इन तमाम हादसों के बीच एक युवक की जान चली गई है, जबकि 5 लोग घायल हो गए। गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर बोलेरो और एम्बुलेंस की जबरदस्त भिड़ंत हुई, जिसमें दर्शन कर लौट रहे 4 यात्री घायल हो गए हैं। तो वहीं बोलेरो यात्रियों को सोनप्रयाग से ऋषिकेश लेकर जा रही थी। इसी दौरान बोलेरो भीरी बांसवाड़ा के बीच रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड की ओर जा रही एम्बुलेंस से टकरा गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो वाहन सड़क में ही पलट गया। वाहन में 8 लोग सवार थे और इस हादसे में 4 लोगों को अग्निशमन अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। इन घायलों की हालत देखते हुए उन्हें हायर सेंटर भी रेफर किया जाएगा।